मैथमेटिक्स में अगर क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड हो, उस पे भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अगर वो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड हो, तो स्टूडेंट के पसीने निकलने लाजमी है। जिस क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बतला देता हूं। ये एक वाटर टैंक है। इस टैंक को फिल करेगा दो पाइप्स अलग अलग टाइम में। तो ये एक पाइप है, इस तरह से इसमें ये पानी को फिल करेगा, ठीक। दूसरा पाइप ये है, ये जरा मोटा पाइप है, यानी इसका डायमीटर जरा बड़ा है। दोनों एक साथ नहीं खोलना है। पहले ये पतला वाला पाइप जिसका डायमीटर कम है, उसको खोला जाता है और फिर दूसरे पाइप को खोला जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले टाइम एंड वर्क का एक फंडा है, उसको याद रखिए। जैसे कि अगर ए कोई है आदमी, ये किसी वर्क को एक्स डेज में कंप्लीट करता है, किसी वर्क को अगर एक्स डेज में कंप्लीट करता है, तो एक दिन का वर्क, वन डे वर्क, उसका क्या होगा? तो ये 1/x हो जाएगा। जैसे मान लो ये पाइप है, इस टैंक को 10 घंटे में फिल कर देता है, तो एक घंटा में कितना पार्ट इसका फिल करेगा? तो इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो एक पार्ट वो फिल कर देगा। वो एक पार्ट कितना होगा? तो 1/10 होगा। यानी कि 1 आवर वर्क या 1 डे वर्क फाइंड करने के लिए आपको जो टोटल डेज है या टोटल आवर है, उसको 1 बाय कर देंगे हम, तो वो 1 आवर या 1 डे वर्क उसका निकल जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये पतला वाला पाइप जो है, ये x आवर्स में इस टैंक को फिल कर देता है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहता है कि जो मोटा वाला पाइप है जिसका डायमीटर बड़ा है, वो तो थोड़ा कम टाइम लगाएगा। जैसे ये x आवर्स लगाया, तो वो x से कम लगाएगा। कितना कम लगाएगा? तो 10 घंटा कम लगाएगा। यानी कि अगर ये मान लो, अगर ये 20 घंटा लेता, तो ये पाइप कितना लेता? 20 माइनस 10 यानी 10 लेता। अगर ये पाइप 15 आवर्स में फिल करता, तो ये पाइप कितने आवर्स में फिल करता? तो 15 माइनस 10 यानी 5 आवर्स में। तो अगर ये x आवर्स में फिल करता है, तो ये x माइनस 10 आवर्स में फिल कर देगा। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम हमको लगता है नहीं होना चाहिए। अब अगर ये x आवर में फिल करता है, तो इसका 1 आवर फिल कितना होगा? 1 आवर फिल हो जाएगा 1/x। ये पाइप A का है और ये पाइप अगर B मान लेते हैं, तो B का 1 आवर फिल कितना होगा? 1 आवर फिल मतलब एक घंटा में वो कितना पार्ट फिल करेगा? तो 1/x माइनस 10 कर देगा। इतना पार्ट वो फिल कर देगा। और अगर दोनों को हम खोल दें एक साथ, तो जैसे ये पाइप इतना सा पार्ट फिल किया, ठीक,
और ये पाइप इतना सा पार्ट फिल किया, तो 1 घंटा में पाइप ए ये पार्ट किया और पाइप बी ये किया, तो 1 घंटा में ये टोटल हो गया। तो ये टोटल कैसे निकाले, दोनों को ऐड कर दिए। तो 1 आवर फिल बाय बोथ द पाइप्स, दोनों पाइप्स को अगर हम खोल दें तो 1 घंटा का फिल हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ठीक है, क्लियर है। अब कहता है कि अगर दोनों पाइप को हम एक साथ खोल दें तो टोटल टाइम जो टेक करता है वो गिवन है। ये वैल्यू मैं भूल गया हूं, जरा देख लेता हूं। तो ये वैल्यू है 93/8 आवर्स, 93/8 आवर्स। अब 93/8 आवर्स तो पूरा टाइम है, तो 1 आवर में कितना होगा, तो उसको भी हम 1/93/8 लिख देंगे। जिस प्रकार से इसको 1/x लिखे, उसको 1/x माइनस 10 लिखे, तो इसको भी 1 जो टोटल टाइम है नीचे डिवाइड दे देंगे। इसको सॉल्व करोगे, आंसर आना ही है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 10, ऊपर हो जाएगा x माइनस 10 और प्लस ये x इज इक्वल टू 1/9 8 72 375/8। x प्लस x 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x इंटू x स्क्वायर माइनस x इंटू 10x इज इक्वल टू ये 8 ऊपर जाके 8/75 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8 इंटू 10x माइनस 80x इज इक्वल टू 75 इंटू 2x 150x और माइनस 10 इंटू 75 750, तो माइनस 750। अब इसको फिर लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 80x और ये 150 माइनस 150x और ये इधर आके प्लस 750 इज इक्वल टू 0। फिर ये इक्वेशन बनेगा 8x स्क्वायर माइनस, दोनों नेगेटिव है, ऐड करेंगे 0 5 8 13 1 1 2 2 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इस सब में 2 कॉमन है, 2 को एलिमिनेट कर दो या सब में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये 150x और प्लस ये 2 से डिवाइड करोगे 3 2 या 6 7 5 375। अब ये प्योर क्वांटिटी की क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या तो फॉर्मूला यूज करो या फैक्टराइज करो। तो इजी फैक्टराइज है, कर लेते हैं। तो ये ट्राइनोमियल है, स्प्लिट इन मिडिल टर्म। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट टर्म 375 है, इसको पहले मल्टीप्लाई करो। तो 375 मल्टीप्लाई 4। अब इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 3 1 2 3 4 5 6 ये 6 फैक्टर से 2 फैक्टर्स बनाना है जो कि 115 हो जाए। 5 5 25 और 4 100, ये 100 हो जाएगा और इंटू 5 3 15, तो 100 इंटू 15
प्रोडक्ट 375 इंटू 4 होगा और 100 और 15 को ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा, दोनों निगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 100x माइनस 15x और प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इसे कॉमन ले लेंगे 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 और यहाँ से माइनस 15 कॉमन लेंगे तो माइनस 15 कॉमन लोगे तो ये x बच गया और ये माइनस 25 ही बचेगा इक्वल टू 0। यानी कि 4x माइनस 15 और इंटू x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक 0 जरूर होगा। जब हम लोग 4x माइनस 15 को 0 रखेंगे, 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15/4। तो उसमें 10 सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं क्योंकि बिगर डायमीटर वाला 10 घंटा कम करेगा, यानी जब भी टाइम आएगा वो 10 घंटा से ज्यादा होना चाहिए स्मॉलर डायमीटर वाले के लिए, तो ये इनवैलिड है। फिर दूसरा हम लोग x माइनस 25 लेंगे और x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 25, यानी x किसको माने थे? स्मॉलर डायमीटर को, तो ये x था, यानी कि स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है उसको लगेगा टाइम इज इक्वल टू स्मॉलर डायमीटर वाले को फिल करने में 25 आवर्स लगेगा और बिगर डायमीटर वाला जो पाइप है यानी मोटा वाला पाइप उसमें 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 25 में 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 आवर्स लगेगा, यानी कि 15 आवर्स। इस प्रकार से ये आपका दोनों आंसर है।